मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए। यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। वही विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर के अंदर श्रम कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी बीच संसद के बाहर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मौलाना मदनी हो या कांग्रेस पार्टी हो, दोनों के स्वर आज एक नजर आ रहे हैं। मैं तो धिक्कार शब्द से शुरू करूंगा कांग्रेस के लिए कि जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग तेलंगाना के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के एटीएम रेवंत रेड्डी जी ने कहा है आज हिंदू देवी देवताओं के लिए, ये न केवल आपत्तिजनक है, ये घृणक है। यह कांग्रेस पार्टी के मनसा के अंदर किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ एक जहर भरा हुआ है वो दर्शाता है। रेवंत रेड्डी कहते हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में कि यदि भगवानों के बीच ही कंसेंसस नहीं है तो हमारे बीच में कंसेंसस कैसे हो सकता है, हम कैसे कंसेंसस बना सकते हैं। यह हिंदू धर्म क्या है? ये सनातन धर्म में 3 करोड़ देवी देवताएं हैं। बैचलर के लिए हनुमान जी हैं, जो 2 शादी करते हैं उनके लिए कोई और भगवान है। कोई ऐसे भगवान हैं जो शराब पसंद करते हैं, कोई ऐसे भगवान हैं जो टॉडी पसंद करते हैं। वेजिटेरियंस दाल रोटी खाने वालों के लिए एक अलग भगवान है। ये किस प्रकार की भाषा है? रेवंत रेड्डी जी, यह जो आप ट्यूशन क्लास से सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी से सीख के आ रहे हैं कि जाइए और हनुमान जी, मां दुर्गा, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ बोलिए, आपको अभी भी समझ नहीं आया? सुदर्शन चक्र चला है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, छिन्न विच्छिन्न होकर पड़े हुए हैं। किसी भी राज्य में जीत नहीं हो रही है। जनता जनार्दन त्रिशूल चला रही है आपके ऊपर और कांग्रेस की लंका को ध्वस्त कर दिया है हनुमान जी ने। फिर भी हनुमान जी, शिव जी और विष्णु जी के खिलाफ ये जो आप जहर उगल रहे हैं रेवंत रेड्डी जी, इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और तो और छोटे छोटे बच्चों को सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने नहीं छोड़ा हिमाचल प्रदेश में। जब वो किसी स्कूल में गए और बच्चियों ने कह दिया राधे राधे सर जी, राधे राधे, तो उन्होंने उन्हें डांटते हुए कहा राधे राधे क्यों बोलते हो? वाह, राधे राधे क्यों बोलते हो? सोनिया सोनिया बोलो तो ठीक है, राधे राधे बोलो तो गलत है। आपको याद है ना, यही वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने भारत माता की जय कहने से मना कर दिया था और सोनिया माता की जय कर रहे थे। अब उन्हें राधे राधे कहने से भी मुश्किल है। और ठीक बात है, जो मदनी साहब कह रहे हैं उसी लाइन में कांग्रेस पार्टी चल रही है। मदनी साहब का कहना कि स्कूल के टेक्स्ट बुक में और स्कूल के करिकुलम में अब जिहाद पढ़ाया जाना चाहिए। जिहाद पढ़ा करके चारों तरफ हिंदुस्तान में जिहाद के विषय में जानकारी फैलनी चाहिए। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूं, ये वही मदनी जी हैं जिन्होंने वंदे मातरम के खिलाफ आवाज उठाई। ये वही मदनी जी है जिन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई गुण नहीं जो वो अपने आप को सुप्रीम कहे। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। उसके बावजूद आप देखिए, ये पीछे जरूर कांग्रेस पार्टी चिल्ला रही होगी। ये कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, ये जो तख्ती पकड़कर घूम रहे हैं, आप इनसे पूछिए कि इनकी लंका में हनुमान जी ही आग लगाएंगे। आप देखिएगा, हिंदू धर्म का अपमान जिस प्रकार से ये कर रहे हैं और जिहाद जिहाद जिस प्रकार चिल्ला रहे हैं, इनका बेड़ा गर्क होने वाला है, ये तय है। रागनी नायक ने ट्वीट किया है जिसके अंदर पीएम जो है एक हाथ में केतली, एक में ग्लास और चाय पीख रहे हैं। इस तरीके से जो उन्होंने वीडियो, मुझे आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा कि कांग्रेस के किसी नेता ने, किसी प्रवक्ता ने ट्वीट किया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी चाय बेच रहे हैं, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये वही है 2014 के चुनाव से ठीक पहले मणिशंकर अय्यर जी ने जो कहा था कांग्रेस के अधिवेशन के समय कि ये मोदी क्या चीज है। मैं अपने कांग्रेस के अधिवेशन के बाहर एक छोटा सा टेंट देता हूं। मोदी जी आए, और उन्होंने जी नहीं कहा था, मोदी आए और यहां पर आकर चाय बेचे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चाय बेचे। यह मणिशंकर अय्यर जी का कहना था। मुझे लगता है
एक नया मणिशंकर अय्यर कांग्रेस में उभर कर आया है। मणिशंकर अय्यर जब जब अवतार लेते हैं तब तब कांग्रेस का क्या होता है उसे कहने की आवश्यकता नहीं है। और हाँ, देश के सभी चाय वाले, देश के सभी श्रमिक, देश के सभी गरीब, देश की महिलाएं, देश के युवा और देश के अन्नदाता फक्र है हमें कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। और चाय चाय कह के चाय बेचना यह काम है, यह देश को लूटना नहीं है। जो लोग देश को लूटते हैं वह चाय के और चाय बेचने वाला जब प्रधानमंत्री बन जाता है तो इसी प्रकार बौखलाते हैं। वही कर्नाटक सीएम ने एक रिपोर्टर से कहा है कि वेजिटेरियन होने से तुम लाइफ में कुछ मिस कर रहे हो। क्या लगता है आपको कांग्रेस इस तरीके से ये लगातार इस तरीके की बातें? देखिए, वेजिटेरियन होना नहीं होना, क्या खाना, ये सबके आपस के पसंद का विषय है। इस पर हम लोग को कमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मगर जिस प्रकार से रेवंत रेड्डी जी ने और जिस प्रकार से सुखविंदर सुक्खू जी ने, किसी ने राधे राधे के खिलाफ आपत्ति जताई है तो किसी ने सभी देवी देवताओं के विषय में गाली दी है। मुझे लगता है कांग्रेस का डूबना तय है।